बीच वाला स्विच ऑफ करना। बाबू म्यूचुअल इंडक्शन क्या होता है? मैक्सिमम लोगों को जानकारी होगा। इसमें एक कॉइल होते हैं कि दो कॉइल? एक में करंट चेंज होता है, उसके चलते दूसरे में करंट इंड्यूस होता है, हाँ या ना यार? एक में परिवर्तन हुआ, दूसरे में आया। तो बाबू इसके बारे में हम पर्याप्त जानकारी दिए हुए हैं, तो आज का खेल यही है, लिखना है। क्या करना है? लिखना है। दी प्रोसेस, बात करोगे तो नहीं लिखेंगे। दीपंको बता दो ना। इन विच if there will be change in करोगे बात? यहाँ हाई सही लिखे हैं। खड़ा रहो। अंग्रेजी के नहीं जाले पड़े। अंग्रेजी कहीं पढ़ने जाओ तो उनसे पूछो कि इंड्यूस इंडक्शन में क्या फर्क है। ना सिनोनिम नहीं है। इंड्यूस का मतलब प्रेरण, इंडक्शन का मतलब प्रेरण प्रक्रिया। बैठो। एक आदमी हमारे से पूछला हाइड और हिडन में क्या फर्क है। वो वाला खेल है। हाइड मने छिप, छिपना। हिडन में तो छिपा हुआ। ग्रेट। पहला का हिंदी लिखना। ऐसी प्रक्रिया जिसमें प्राथमिक परिपथ में
विद्युत धारा प्राथमिक परिपथ में विद्युत धारा के परिवर्तन के कारण द्वितीयक परिपथ में विद्युत धारा का प्रेरण होने लगे ऐसी प्रक्रिया को अन्योन्य प्रेरण कहते हैं। दूसरा लिखिएगा, अगर आप सभी में बातें हो रही हैं तो बातें को बंद कर दें। ए बोले बा चलिए दूसरा लिखिएगा, द्वितीयक परिपथ में विद्युत धारा की दिशा कौन कौन हिंदी लिख रहा है, थोड़ा हाथ उठाना। वेरी गुड। द्वितीयक परिपथ में विद्युत धारा की दिशा लेंज नियम पर आधारित होती है। लेंज नियम पर आधारित होती है। तीसरा का हिंदी लिखिएगा, बात करते करते तुम लोग पागल हो जाओगे एक दिन। तीसरा, अन्योन्य प्रेरण में दो परिपथ शामिल होते हैं। अरे अब सब लोग कॉपी कलम किताब रख दीजिए साइड, अब आते हैं बवाल पढ़ने। आइए इधर। तो आखिर ये अन्योन्य प्रेरण होता क्या है, म्यूचुअल इंडक्शन होता क्या है, ये जानते हैं और जानकारी लेते हैं। देखो हम एक बार पढ़ा चुके हैं इसको, दोबारा हम इसलिए पढ़ा रहे हैं कि बोर्ड में तुम लिख पाओ। अब देखो कैसे लिखोगे। पहले तो एक सेकेंडरी कॉइल हम बना देते हैं और इसके बगल में कहीं एक प्राइमरी कॉइल बना देते हैं। तो प्राइमरी कॉइल में पहले से करंट होता है और सेकेंडरी कॉइल में हमको उत्पन्न करना होता है। ठीक है, चलिए इसका एप्लीकेशन भी हम बताएंगे। सबसे पहले सीखते हैं क्या होता है। मान लीजिए इसमें करंट जा रहा है, क्या जा रहा है, तो बाबू ये करंट तो पक्का चेंज हो रहा होगा ना, हाँ या ना। चेंज हो रहा है, क्या हो रहा है, चेंज। तो बाबू इससे जो उत्पन्न मैग्नेटिक फील्ड होगा ऐसे होगा, अरे हाँ या ना यार, बोलो ना। तो ये मैग्नेटिक फील्ड जो आपको दिख रहा है, वो मैग्नेटिक फील्ड क्या दूसरे कॉइल से भी होकर गुजर रहा है। पहले कॉइल में उत्पन्न हुआ ड्यू टू करंट, उत्पन्न होने के साथ साथ ये दूसरे कॉइल से भी होकर गुजरने लगा, हाँ या ना यार। तो बाबू सबसे पहले जब करंट आएगा तो करंट के साथ एक क्या इंड्यूस होगा, क्या उत्पन्न होगा, मैग्नेटिक फील्ड। कौन सा फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड। एक सेकंड, मैग्नेटिक फील्ड आया, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड बेचारा किससे होकर गुजर रहा है, दूसरे कॉइल से। अरे हाँ या ना, कुछ ना कुछ एरिया से होकर गुजर रहा है, सारे के सारे नहीं गुजर रहे हैं, कुछ ही गुजर रहे हैं, हाँ या ना। तो बाबू क्या, अच्छा ये मैग्नेटिक फील्ड भी क्या हो रहा होगा, चेंज हो रहा होगा, क्या हो रहा होगा, चेंज हो रहा होगा। अब ध्यान से सुनना, जब पहले कॉइल में मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है तो दूसरे कॉइल से भी होता हुआ गुजरता हुआ मैग्नेटिक फील्ड भी चेंज हो रहा होगा। तब तक ध्यान से सुनो, कुछ एरिया से गुजरता है तो क्या बनाता है, फ्लक्स। तो फ्लक्स थ्रू, बाबू ये मान लेते हैं सेकेंड कॉइल है,
हम सेकेंडरी कॉइल लिख देते हैं। कौन कॉइल? सेकेंडरी कॉइल भी चेंज होगा, हाँ या ना यार? पक्का है ना? जब सेकेंडरी कॉइल में क्या चेंज हो रहा है, बोलो बोलो मेरे साथ, क्या चेंज हो रहा है? फ्लक्स। तो भाई फराडे लॉ के हिसाब से, कौन सा लॉ के हिसाब से? फराडेज लॉ। इसमें क्या इंड्यूस होगा? क्या इंड्यूस होगा? वेरी गुड, करंट इंड्यूस होगा। अरे हाँ या ना? और जिसकी डायरेक्शन किसके आधार पे होगी? लेंज लॉ। तो देखो, पहला में करंट था, दूसरा में कुछ नहीं था, मस्त उत्पन्न हो गया दूसरा में, हाँ या ना? बाबू इसका एप्लीकेशन भी हम तुम लोगों को बताए हुए हैं। इंडक्शन कुकर, हाँ या ना यार? इंडक्शन मशीन पे रखो, मस्त रखो, कुकर गरमाएगा, खाना पकेगा, हाँ या ना? दूसरे कुकर में, मतलब जो भी कुकर तुम उठाए उसमें करंट तो था नहीं, बोलना। कोई प्लग लगाए नहीं, केवल तुमने रखा, खाना पकना शुरू हो गया। और सबसे बड़ी बात है, उसमें आग भी नहीं होता। तो वो हुआ कैसे? ड्यू टू कौन इंडक्शन? फिर से बोलिए। साफ सटीक शब्दों में म्यूचुअल इंडक्शन। और सारे एग्जाम्पल हम दे सकते हैं, वायरलेस चार्जिंग फोन का। किसका बालक? इसमें हम लोग चार्जर नहीं लगाए, पिछवाड़ा फोन का रख दिए वायरलेस चार्जर पे, हाँ या ना यार? यहाँ पे सेकेंडरी कॉइल था, वायरलेस चार्जर में प्राइमरी कॉइल था। प्राइमरी कॉइल से मैग्नेटिक फील्ड इससे होकर गुजरा, इसमें क्या इंड्यूस हो गया? करंट, और मोबाइल चार्ज हो गया, हाँ या ना यार? बाबू एक और ट्रांसफॉर्मर का नाम सुने हो? कौन कौन सुना है ट्रांसफॉर्मर का नाम? तो ट्रांसफॉर्मर भी म्यूचुअल इंडक्शन के प्रिंसिपल पे काम करता है। कैसे? ध्यान से सुनिएगा। ट्रांसफार्मर में दो कॉइल होते हैं, एक प्राइमरी और एक सेकेंडरी। बेसिकली आपको अल्टरनेटिंग करंट जब हम पढ़ाएंगे तो ट्रांसफार्मर वर्ड आएगा। और हम ट्रांसफार्मर में बताएंगे स्टेप अप ट्रांसफार्मर, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। स्टेप अप में वोल्टेज बढ़ता है, स्टेप डाउन में वोल्टेज घटता है। तो ये जितने आपको ट्रांसफार्मर आसपास जितने पोल पे दिख रहे हैं, वो सारे ट्रांसफार्मर में दो कॉइल होते हैं, एक प्राइमरी और दूसरा सेकेंडरी। सेकेंडरी कॉइल से हमारे यहाँ कनेक्शन आता है। प्राइमरी कॉइल पोल से जो हाई वोल्टेज का तार गया होता है उससे जुड़ा होता है, वो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है। जिससे क्या होता है, इसमें ज्यादा वोल्टेज होता है, और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर जो सेकेंडरी कॉइल है उसमें कम वोल्टेज आता है, क्योंकि छोटा कॉइल होता है। और हाई वोल्टेज से हम लोग लो वोल्टेज बदल के तब भेजते हैं घर में, नहीं तो सारा अप्लायंसेस जल जाएगा। क्योंकि जो भी पोल से, बड़े बड़े पोलों से तार गए होते हैं, 11,000 वोल्ट, 22,000 वोल्ट का होता है। और हमारे घर में 220 वोल्ट चाहिए। कितना वोल्ट चाहिए? तो इस ट्रांसफॉर्मर भी इसी प्रिंसिपल पे काम करता है। जब पढ़ाएंगे तो ज्यादा समझ में आएगा। तो अभी हम एग्जाम्पल आपको सभी को दे दे रहे हैं। एग्जाम्पल बताओ मेरे साथ। इंडक्शन कुकर, मोबाइल वायरलेस चार्जिंग, और ट्रांसफार्मर। एग्जाम्पल अगर कोई पूछ दे तो तुम दे दोगे क्या एग्जाम्पल? एग्जाम्पल किसका एग्जाम्पल? तो पहले तो हम लोग क्या नाम दे देते हैं? इंडक्शन कुकर, हाँ या ना यार? दूसरा क्या दे सकते हैं? मोबाइल फोन वायरलेस चार्जिंग, हाँ या ना यार? और तीसरा हम दे सकते हैं क्या बाला? ट्रांसफॉर्मर, हाँ या ना यार? तो हमारे पास म्यूचुअल इंडक्शन के बारे में समझने के लिए बहुत सारी चीजें आ गई। पहली बात, म्यूचुअल इंडक्शन में पहले कॉइल में करंट चेंज होने के कारण दूसरे कॉइल में करंट उत्पन्न होता है, हाँ या ना यार? तो कैसे होता है सर? पहले में करंट चेंज हो रहा है तो पहले से होकर मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड दूसरे से होकर गुजर रहा है, यानी दूसरे में भी फ्लक्स चेंज हो रहा है, हाँ या ना यार? दूसरे में अगर फ्लक्स चेंज हो रहा है तो फराडे लॉ के हिसाब से करंट इंड्यूस होगा, हाँ या ना? जिसकी डायरेक्शन लेंज लॉ के हिसाब से होगी। गलत या सही? तो बालक अब आते हैं एक और कहानी। कहानी ये है कि तुम सभी लोग ये पढ़े थे, को इफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन, हाँ या ना यार? तो क्या हम कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन भी पढ़ सकते हैं क्या? नहीं पढ़ सकते हैं क्या? अरे बोलो ना। नीचे ताकत आ रहा का दिक्कत बा? हाँ, फिर देख रहे हैं, बाहर से देख के आइए 10 मिनट में आइए। हम बोल रहे हैं कि नजर नहीं नीचे करना है, एक एक चीज अभी पूछेंगे। और देखो दूसरा कोचिंग और इस कोचिंग में यही फर्क है कि दूसरे को, एक बच्चा नया आया, खड़ा होइए तो बाबू। आपके कोचिंग में कितना चैप्टर पढ़ाई हुआ है? 3 चैप्टर।
हमारे यहाँ कल से परसों से 7वां चैप्टर स्टार्ट होगा, और हम उन वादा करते हैं, हम जानते हैं वो नीट और जेई का सवाल वेबसाइट से खोल के नहीं बनवाते होंगे। हम ये भी जानते हैं कि जितना नोट्स आप पेजेज बनाए हैं ना, उतना पेजेज वो लोग नहीं बनाए होंगे। अरे नहीं फिर पूछ लिए, बाहर आओ, बाहर ओकरो के लेते जा, पूछ के आओ। बोल रहे हैं कि प्लीज पढ़ो, बैठो बाबू। क्या पढ़ने जा रहे हैं? कोफिशिएंट ऑफ, मजाक मजाक में हम सभी चीज जानेंगे। और अगर आपको जानने में इंटरेस्ट नहीं है, कॉपी फेयर नोट्स पेन कलम कॉपी, बात करना है किसी से, मुड़ के पूछना है कौन कोचिंग में, तो काइंडली गो आउटसाइड। हम किसी को इंसिस्ट नहीं कर रहे, हम तो वीडियो भी डाल देते हैं कि बालक पेमेंट दियो, देखो मस्त वीडियो। हाँ, कोफिशिएंट ऑफ कौन इंडक्शन, वेरी गुड। सेल्फ इंडक्शन तो पढ़े हो। म्यूचुअल क्या बालक, इंडक्शन। बाबू सेल्फ इंडक्शन को काची से सूचित करते थे? काची से? छोटका एल से। अच्छा, तो ये बड़का एम से होला, काची से होला? इतना बुझा रहा है? तो एल के फॉर्मूला खड़ा होकर बताइए, रुको खड़ा हुई। हाँ, एल के फॉर्मूला बताइए। अरे रुका ना, अपन दिमाग मत लगाओ, बताइए। एल के फॉर्मूला नहीं के पता? हाथ निकाल। एल के फॉर्मूला इनका नहीं के पता, तो भर सकी नोट देखा था रहन, कहे कि घरे ना देख ले बड़े। 4 महीने बाद सारे लोग, आप लोग तरसने वाले हैं कि कोई टीचर आपके आपको पढ़ाए। कॉलेज में पढ़ाई नहीं होता है। कौन कॉलेज का नाम तो नहीं बताओ, तो कोई भी कॉलेज ऐसा दुनिया में पैदा नहीं हुआ। आईआईटी बिट्स का बात कर रहे हैं। नो वन विल कम एंड गाइड यू। कोई इंसान तुमको आके पढ़ाएगा नहीं है। सबसे बड़ी बात एक और, तुम अगर कोई अच्छा ब्रांच भी ले लिए तो यूट्यूब पे भी लेक्चर नहीं है। तुम्हारे पास एक ऑप्शन बचेगा, किताब खोलो, पढ़ो, नहीं आता है तो रटो और एग्जाम दो। टीचर कैसे आते हैं पढ़ाने? तो वो टीचर 50-55 साल से ऊपर के होते हैं। वो आएंगे, उनको सैलरी मिलता है, किताब खोलेंगे। हम अनुभव बता दे रहे हैं, प्लीज तुम सभी अपना अनुभव शेयर करना। अगर कोई अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेज में चले जाते हो या मेडिकल कॉलेज में चले जाते हो, मेडिकल कॉलेजेस में भी खुद से पढ़ना होता है। The magnetic field lines is a circular form of closure loop, and the direction of magnetic field is given by this. The self-induction, as the rate of change of magnetic flux is directed by चुप, विद्या कसम खा रहे हैं। इससे ज्यादा अगर कोई पढ़ा दिया। और जानते हो एक और चीज, बोर्ड पे भी लिखा जाता है। तो आजकल तो सारे बोर्ड इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड या प्रोजेक्टर होने लगे हैं, हाँ या ना? जितने भी इंजीनियरिंग कॉलेज हैं वो लोग प्रोजेक्ट कर देता है किताब। लिखना भी पसंद नहीं, मैम लोग तो और नहीं, बच्चा बाहर रोते रहता है मैम का। नंबर चाहिए तो बच्चा को पटाओ। मैंने बच्चा छोटा, बच्ची को क्या पटाएगा? थुथु बड़ा था, खत्म बड़ा था, संस्कार भगवान ये दे ले बड़े। हाँ मैंने हाँ हंस ले हंस ले। ईमानदारी से चॉकलेट वगैरह किया, नंबर मिली। हम तो जाते जाते सीखा, मैम देखा तारी, हाँ देखा तारी। अब मैम कहीं वेरी गुड, इंटरनल में पूरा नंबर। कहे कि हम जाना था नहीं। हम तो लोग एक और चीज, वो आते थे, काजल मुखोपाध्याय नाम था उनका, नाम था लड़की का, और लड़की की तरफ बोलते भी थे। और वो पढ़ाओ हमने के डिजास्टर मैनेजमेंट, जो ना से दूर दूर तक इंजीनियरिंग के कोनो नाता नहीं के। अहम एक्सपेरिमेंट ड्रोन का कर रहे थे डिजास्टर मैनेजमेंट आके पढ़। कसम से बोल रहे हैं, नेशनल वेस्टेज ऑफ टाइम। हम लोग को लगता था कि बर्बाद हो रहा है मेरा समय। 75% अटेंडेंस मैंडेटरी है। 75% का मतलब तुम लोग समझ लो कि तुम लोग का कॉलेज 25% तो ऐसे ही कोई इवेंट में कमा देता है। इवेंट का मतलब कॉलेज में कोनो प्रोग्राम हो रहा है, उसमें तुमको पार्टिसिपेट करना है, कि तुम अपने आप को लगता है कि तुम कुछ कर सकते हो, तो तुम कॉलेज में पार्टिसिपेट करने चले जाओ। हम भी चले जाते थे, हर पार्टिसिपेट हम हर चीज में करते थे। कोनो कोनो रोल मिल जाए, सीनियर लोग में बात, तो कोनो नौकरों के रोल मिल जाला तो खड़ा हो जाने हमारा आदत बा। तो हम 25% नहीं गंवाते थे। कभी बीमार हो गए तो अटेंडेंस नहीं मिला, तो अटेंडेंस बनाने के लिए क्लास में बैठते थे। टीचर नहीं पढ़ाता था। अफसोस यही होता था कि काश हम दोबारा से वही लाइफ जिए कि सर आके हमको बोले कि पढ़ो। कोई बोलता भी नहीं था कि पढ़ो,
सीधा नंबर आता था कि फेल हो। 5वां सेमेस्टर में एगो सब्जेक्ट में बैक लग गया, फेल। आज तक रिजल्ट ना गिरा घरे। 5वां सेमेस्टर के रिजल्ट चल गई, हमारे चाचा के बेटी के लगे रिजल्ट चल गई। हमारा पता चला हमारा गांव से, फेल के वाले का हम कहे, आपको कैसे पता चला? तो रिजल्ट आइल बा। आ वो फेल क्या बोल रही, एग्जाम में ना दिल रहे, बताए भी थे, सूत गए थे जाके। कहाँ हो गए थे? सूत गए। रात भर पढ़े थे, कॉलेज में गए और सो गए, और 20 मिनट बजा तो मैम जगाई। ए, नहाता भी नहीं है क्या? कितना देर बचा है? 20 मिनट। हम कहीं नाम लिख के दे देता। आवत रहे सब, इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट का वो था, और फेल किए थे। और वही मार्कशीट मेरे घर आया था, क्या कि फेल पे घर आता है स्पीड पोस्ट से, कि आपका बच्चा फेल हुआ है। और 100 में 100 3 बार आई रहा, कौन ना बोले रहा कोई। मेरे बहन के पास पहुंचा, मेरी बहन रिसीव की, मेरे चाचा की बेटी, चिंगारी है वो, आग लगा दी हर जगह। अब बहुत जले घर पे, पापा माँ जी हैन तेन, तुम्हारे टीचर से ही कंप्लेन आता था। एगो काजल मुका बात है, लड़की के बेंच के पीछे बैठ के हल्ला करता है, वो कह दे रहे। हम लोग कोनो लड़की के बेंच के पीछे बैठी नहीं, हम लड़की के साथ बैठते थे, बेंच के पीछे नहीं बैठते थे। अरे हम थुथुर नारन नहीं तो नहीं खाने, साथे बैठ के हम कहें कि तू कुछ बता दे, तोरा आवे तो कंप्यूटर पढ़ ली अपनी से। हाँ, देख, जब 3 साल बीत जाता है ना कॉलेज में, सारी लड़कियों में सीधा साक्षात बहन स्वरूपा दिखने लगती हैं, और कर जोड़ के आदमी बोलता है कि तू पास करा दे, हम तोरा के हमें पास करा दे। सत्य बोला था नहीं? तो तुम लोग लास्ट बार बोल रहे हैं कि अंतिम मौका है। कौन मौका है? देख ले, अब तो बारिशों आ गई, 6 घंटा पढ़े हम आज। कोफिशिएंट ऑफ कौन इंडक्शन। तो बाबू अब सुनो, सेल्फ इंडक्शन का तुम लोग रटे थे, है ना? सेल्फ इंडक्शन पढ़े थे ना? फॉर्मूला था फाई बी बाई आई। इसका मतलब क्या था ये सुनो, करेंट चेंज होता था तो फ्लक्स चेंज होता था, हाँ या ना यार? इसी को बोलते थे एल, हाँ या ना? एक एक कॉइल था, तो जिसमें करंट चेंज होता था उसी में फ्लक्स चेंज होता था, हाँ या ना यार? अब इसमें कितने कॉइल हैं? 2। सुनिएगा, एम हम लिखने, अच्छा, इसका ऐसा यूनिट क्या होता था बालक? क्या होता था? हेनरी। बाबू तुमको थोड़ा कम समझ में आएगा, घबराना मत, काहे कि हम परसों नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं, 7 चैप्टर, और जो भी छूटा है उसका वीडियो भी मिल जाएगा, और हम कोशिश भी करेंगे, एक नया बैच खोल रहे हैं, उसमें तुमको बुला के वो सारे चीज कवर करा दें, बोर्ड लेवल 3 तक तो तुम पढ़े हो, उसके आगे हम कवर करा देंगे। जो भी नए विद्यार्थी हैं प्लीज मत घबराइएगा, जो नहीं आ रहे हैं वो घबराओ। आइए, एम, क्या बालक हम लिखने जा रहे हैं? एम। सोच के देखना, करंट कहाँ चेंज होता, प्राइमरी में कि सेकेंडरी में? तो करंट चेंज भइल, अरे हाँ या ना? फ्लक्स के में चेंज होता, सेकेंडरी में कि प्राइमरी में? क्या कि करंट में इंड्यूस होता, तो यहाँ पे जो भी फ्लक्स होगा वो सेकेंडरी वाला होगा कि प्राइमरी वाला होगा? तो हम जानते हो, यहाँ पे लिख देते हैं फ्लक्स सेकेंडरी। अच्छा, फाई 2 लिख देते हैं, चल चल चल, बहुत अच्छा लिखा था, हाँ लिख दी, हाँ या ना यार? फाई 2 लिख देने का मतलब सेकेंडरी हो गया, हाँ या ना यार? एनसीईआरटी फाई 1 दे लेबा, कहे वो करा के का मन लेबा, सेकेंडरी, हाँ या ना यार? समझ में नहीं आ रहा है? एससी पर हम फाई 2 दिए हैं, काहे कहे कि उसको माने हैं सेकेंडरी, हाँ या ना यार? कोनो कोनो किताब, जैसे हम एगो किताब दे ले बानी, ओमे लिख ले बानी, जानते रे का? सेकेंडरी। का लिख ले बानी? तो ए लाम लिख ले बानी, क्या कि सेकेंडरी कुछ मान, 1 मान चाहे 2 मान। अभी हम तो नहीं के 1 2 के खेला देखा है, मैं इतना बुझा था कि जो हम 1 2 का है इतना इंसिस्ट कहीं नहीं है। अभी तोरा 1 2 में कंफ्यूजन हुई, थोड़ा देर रुक जो। तो हम एक जान का लिख देता नहीं, 2, का लिख दिए 2। तो बाबू ये म्यूचुअल इंडक्शन के कोफिशिएंट का मेन फॉर्मूला है, जिससे हम म्यूचुअल इंडक्शन का कोफिशिएंट निकालेंगे। लेकिन क्या इसमें फाई 2 पे डिपेंड कर रहे हैं? आई पे डिपेंड कर रहा है? ये पहले बताएं कि आज बता रहे हैं? पहले बता चुके हैं ना, तो ज्यादा टाइम इसमें वेस्ट करने की जरूरत। चलो, इसका ऐसा यूनिट क्या होता था, सब लोग बताओ तो। वेबर पर एम्पियर, उसी को हेनरी बोलते थे। डायमेंशन पता है? यो नहीं पता है? जब सब पता है तो हम सब लिख देते हैं, एकरो हुए हुई, काहे की हुए नु बारे, एस आई यूनिट ऑफ कौन इंडक्शन ना, कोफिशिएंट ऑफ कौन इंडक्शन, म्यूचुअल इंडक्शन। आंसर बताओ सब लोग, अरे बोलना क्या होगा?
दोबारा से वही लिखने जा रहे हैं, एम बराबर 5 बी चाहे 5 2/I वेबर पर एम्पियर, और इसको क्या बोलते हैं, हेनरी। सही लिखे हैं स्पेलिंग, बोलना। सूचित किससे करते हैं, पक्का है ना बाबू, ये पहले भी पढ़ाए हुए हैं, इसलिए तुमको जो जो लगता है, जो क्लास छोड़े हैं, जो नए हैं, उनको लग रहा होगा कि सर डायरेक्ट क्यों लिखा रहे हैं। बाबू हर एक्सपेरिमेंट, सॉरी हर चीज हम डेराइव किए हैं। क्या किए हैं, क्या इसको डेराइव नहीं किए थे, बोलना। तो हम डायरेक्ट कैसे लिख दिए, डेराइव कर चुके हैं, हाँ या ना यार। इसलिए समय हम गवाएंगे नहीं। तो हम डायमेंशन में लिखेंगे, क्या डायमेंशन डेराइव नहीं किए हैं, डायमेंशन ऑफ एम लिख दें डायरेक्ट। क्या एल ए का एम होगा, तो एल का क्या होता था बताओ तो डायमेंशन सब लोग। खड़ा होकर बताओ, हाँ एक डायमेंशन। देख अब हम टारगेट करो, तू खड़ा हो, हाँ निकाल देगा, और निकाल के देख। कितना तेजी में बोल रहा था, लास्ट में हेल आता, धातु रूप अच्छा बा। सही लिख ले, पर गलत तरीका है। कहे कि नीचे जब एक करी तो एक पावर -3 हो जाएगी। हम जाना था नहीं, आंसर लिखा है बटा क्या करता। हाँ अब एकरे के कॉल जला, गलती से मिस्टेक। बैठिए, अच्छा देखो आदित्य तोरा का बैठी लकनी है ना, ना एगो बात बताओ तने, देख तोरा का सच बताओ ना, जो बच्चे को याद नहीं है डायमंड, जो बच्चा को आता भी नहीं है डायमंड, नोट्स में लिखे हो, तुम्हारा कर्म ये नहीं है कि तुम नोट्स लिख के घर चले जाओ, तुमको लगता है कि सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, आजो के नोट्स हो गई, कालो के हो गई, परसों के हो गई, नोट्स का घंटा अचार लगाओगे, नहीं होगा कुछ। और ये बतवा नहीं महसूस होगा, यही उम्र है, हाँ या ना यार, महसूस नहीं होगा। बोल तो क्या लिख लेता, ml² t-2, याद हो जाएगा। तो हमारे पास कोफिशिएंट का फॉर्मूला आ गया, एसआई यूनिट आ गया, डायमेंशन आ गया, सबसे बड़ी बात ये तीनों एल का भी सेम ही था, हाँ या ना यार। तो जल्दी से लिख लो, क्वाइल बनाए थे, एक एक चीज बनाओ। अब क्या करने वाले हैं, फ्यूचर प्रिडिक्ट करो, इसके बाद क्या करने वाले हैं। बहुत अच्छा, क्या लिखने वाले हैं, किसका फॉर्मूला, अच्छा उससे क्या पता चलने वाला है कि डिपेंड किस पे करता है, हाँ या नहीं, लइका तेज बा, बाकी बोका बैठल बड़ा सन। अच्छा जानते हो अच्छा को पढ़ाने में मजा आता है, जिस बच्चा को पता है कि आज क्या पढ़ाई होने वाला है, आगे क्या क्या चीज है, वही बच्चा पढ़ता है। रोज कोचिंग आ जाना इज नॉट अ बिग डील, रोज नोट्स बना लेना इज नॉट अ बिग डील। कोई जिम नहीं है कि तुम आओगे तो जिम करोगे बॉडी बनेगा, ब्रेन है, तुम आओ ना आओ ब्रेन को अप्लाई करो, एवरीथिंग विल गेट सॉर्टेड। सर नहीं की हमरा के एगो पंडित कहे हैं। अच्छा दीदी एगो बात बताइए, अगर, चाहे छोटी बहन एक बात बताइए, अगर हम आपको पैसा देते हैं तो आशीर्वाद दीजिएगा, मेरा एगो काम है अटका हुआ उसको फाइनल करा दीजिएगा। हम आपको 100 दे देते हैं, 100 दे देते हैं, फोटो, अच्छा 100 रुपया दे फोटो की और गोरिएशन कमेंट में 100 रुपया दे के दिखाता है, आशीर्वाद हमरा के दे दे, ठीक बा। अब रुआ हम जानता नहीं कि ओकरा के जाके
जो थी को दी, हम का कहीं। हाँ, अरे हम 100 रुपया पहला देनी है। बेचारी कोई ना कोई काम तो हो ही जाएगा उनका, मेरा हो ना हो। हमारा कुंडली में लिखल बा कि दान करिए, हमारा कुंडली में का लिखल बा, दान कीजिए। लेकिन ये कुंडली में ही नहीं लिखल रहा कि होई का कि ना, कहाँ से दी। अगर मेरे पास पैसा होता तो हम भी आसाम में फ्लड वालों का मदद करते जैसे अलख पांडे किया। मेरे पास पैसा होता तो हम भी एक दो अस्पताल बनवाते। हम कसम से बोल रहे हैं, मेरे पास पैसा होगा तो हम पहली बात सबसे पहले अस्पताल बनवाएंगे मोतिहारी में। और हम अपना नाम नहीं देंगे, अपना नाम फ्री ऑफ कॉस्ट वाला अस्पताल। हम ईमानदारी से, मेरा बहुत बहुत ख्वाब है, भगवान खाली पैसा दे। तुम लोग फीसों में 5-5 सौ जो कम करा लेता है। हाँ, हाँ, हम ईमानदारी से बोल रहे हैं, तुम लोग के सॉफ्ट कॉर्नर में जाए जाने के लिए। हम अस्पताल बनती, लोग का कल्याण करती, वृद्धाश्रम खोलती, गौशाला खोलती, करती जरूर होगा। मनसा पाप नहीं है मेरे में। कम से कम कुछ तो है कि सोचते हैं कि भगवान करे कि सबको, हम तो किसी को देख के दयावान आदमी है, हमको दया भी आता है, और बहुत दया आता है। और बताना नहीं चाहिए तो कहाँ बताएं कि तोरा अंदर न्यूट्स हो ये सब। इसको बोलते हैं म्यूचुअल इंडक्शन, कि मेरे अंदर कुछ अगर परिवर्तन हो रहा है तो आपके अंदर होना चाहिए। बाबू इंडक्शन कुकर के हिंदी इंडक्शन कुकरे होला, कुकर ह। ना तो अगर हिंदी नहीं लिखल दबाव शैली में कार्य करने वाला बर्तन। एक और हिंदी लिख लिए, दूरभाष यंत्र को आवेशित करने की प्रक्रिया। और तीसरा लिख लेना, ट्रांसफर का मतलब होता है परिवर्तनशील, परिवर्तनशील यंत्र। हाँ बाबू बोलिए। कूद रही है। हाँ, हाँ। अच्छा ठीक है, केमिस्ट्री कहाँ पढ़ती है? अच्छा ठीक है, तो और बायो? तो ठीक, लोग फी मांग रहा है क्या? ठीक है ठीक है, तो एक काम कीजिएगा ना, आप कहाँ हैं? ठीक है ठीक है, बोल दीजिए कि दोनों आके उनके उसका भाई हमसे मिल लेगा। और हम 5 बजे शाम में। बाबू तुम्हारे लिए हम सब करवा रहे हैं, किताबें तो आप सब दे दिए उसको 1300 का। तुम टेंशन काहे लेता है? हम सब में करवा दें, टेंशन मत लो, खाली बोलिए कि हमारे सामने भेजा तो। हाँ हाँ, लिख लिया है। ये क्या हो रहा है? कभी धूप कभी बारिश, देखना धूप उग गई। अब अभी अभी बारिश हो रहा था। अजी भूकंप आने वाला है क्या है? अब- हाँ, आज जानते रहे हमरा बुझाता कि तोनी के परीक्षा के दिन भूकंप आई। जे जे एब्सेंट कइले बा, खुशी के मारे पागल हो जाएंगे। अरे जल्दी लिखना। सारा चीज लिख लो, अब एक नया ताजा चीज 5 नंबर का डेरिवेशन करने जा रहे हैं, सारे लोग तैयार रहेंगे उस डेरिवेशन के लिए, बहुत तगड़ा डेरिवेशन है, एक एक चीज याद कर लेना है। अरे अदिति का नहीं आ रही है जी? हाँ, कल का नहीं आई?
और खिड़कियां बंद करना रे। ओ लड़का, ऊपर 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 से टॉर्क नीचे से लग रहा है, ऊपर लगाओ। वेरी गुड। फिजिक्स। अच्छा था लेकिन नहीं आया ना। जैसे फिल्मों में होता है, हो रहा है हूबहू। जुबी डुबी 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 ताम्पारा। चलिए ओए बालको, तो हमारे पास म्यूचुअल इंडक्शन का परिभाषा सबको याद हो गया। एक कॉइल में प्राइमरी में करंट चेंज होता है तो सेकेंडरी में क्या होता है? बोलने नहीं आ रहा ना? इंड्यूस होता है। दूसरा, कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन को एम से सूचित करते हैं, गलत या सही? एम का फॉर्मूला फाई टू बाई आई होता है, गलत या सही? बाबू एम का ऐसा यूनिट हेनरी होता है, हाँ या ना? और लास्ट एम का डायमेंशन भी वही होता है जो एल का होता है, क्या होता है? एम एल स्क्वायर टी माइनस टू ए माइनस थ्री। समझ में आ रहा है? सॉरी, ए माइनस टू, थोड़ी बीमारी। चलाओ, स्टार्ट करें आगे। तो अब हम क्या करने जा रहे हैं, कौन कौन टॉपिक बताएगा? हाथ उठाओ तो। अरे बोलना। एक सेकंड, अब अभी समझ में आई, अभी समझ में आया, अभी आएगा बाबू इसके जस्ट बाद। अच्छा, इसको पढ़ाने में ज्यादा टाइम नहीं लगा, ये 2 दिन में पढ़ाए थे ना। किसमें? सेल्फ में। क्योंकि हम सेल्फ इंडक्शन में सारा चीज बता दिए थे, म्यूचुअल में वही चीज हु बहू हो रहा है, हाँ या ना? तो टॉपिक का हेडिंग डालने जा रहे हैं, कोई कुछ मत लिखना। फॉर्मूला फॉर कोइफिशिएंट ऑफ कौन इंडक्शन? म्यूचुअल इंडक्शन। तो बाबू तुम लोग कहोगे सर फॉर्मूला तो वही हो गया ना, फाई टू बाई आई, हाँ या ना यार? बाबू तो वो फॉर्मूला तो भाई एक्सप्लेनेशन है, क्या है? उसमें पता नहीं चल रहा है कि भाई साहब कि किस पे निर्भर कर रहा है, हाँ या ना यार? तो अब हमको निर्भरता ज्ञात करने के लिए इसका एक समीकरण लिखना होगा। कैसे समीकरण लिखते हैं पहले ये सुनो। जैसे हम लोग एग्जाम्पल हम दे रहे हैं, एल का लिखे थे तुम लोग, क्या था एल का बताइए? म्यू नॉट एन स्क्वायर ए गुने एल, लिखे थे। बाबू इसमें एन वन एन टू लिखना नहीं था, क्योंकि इसमें एक ही था ना, तो एन वन एन टू लिखने की जरूरत। बाबू इसमें एरिया सिर्फ एक ही था ना, तो ए वन ए टू लिखने की जरूरत। बाबू इसमें लंबाई एक ही है ना, उसमें भी लंबाई एक ही होगा, चलो घबराओ मत। बाबू ये एल का है, किसका है? क्या इसको डिराइव किए थे और हम बोले थे कि 5 नंबर में क्वेश्चन आएगा तो बना लेना। सिमिलरली ये भी 5 नंबर में आ सकता है, तो भाई साहब सिमिलरली इसका भी एक फॉर्मूला होगा, हाँ या ना यार? अब वो फॉर्मूला क्या होगा ये सुनिए। एम बराबर, सुनना चाहोगे? कौन कौन सुनना चाहेगा? रेडी हो? याद करने का भी तरीका हम बता देंगे। म्यू नॉट एन वन एन टू ए टू एल, ए वन नहीं खे एल एक के गोबा सुन, एन है, मेरे साथ सुनो सारे लोग, रेडी? बाबू इसमें देखो तो एन स्क्वायर है ना, क्या है? तो एन स्क्वायर मतलब एन गुने एन, यू में एन स्क्वायर बात है, एन वन गुने एन टू, बाकी सब सेम बा, हाँ या ना यार? बस इतना ही याद रखिए कि एरिया सेकेंडरी वाला हो, कौन वाला हो? याद हो जाए? चलो तने हाई याद है ना? तो हाई बताओ क्या होगा, बोलो तो। एम बराबर, याद हो जाए? के याद कर लिया तो। अच्छा, कोई आदमी ए टू जो माना गया है उसको, वो सेकेंडरी का है, कोई सेकेंडरी को ए वन माना है, क्या माना है? तब फॉर्मूला बोलो। फॉर्मूला होगा एम बराबर म्यू नॉट एन वन, हाँ या ना यार?
कोई परमेबिलिटी में डाल दिए, रिलेटिव में 2 3 4 म्यू आर डाल दिए तो क्या हो जाएगा? हाँ? बुझा तो बा, ये सब पढ़ा चुके हैं क्या? लेकिन अब मेरा मकसद आज का ये है कि इसको क्या करना है बालक, क्या करना है? डेराइव। तो कौन कौन तैयार है इसको डेराइव करने के लिए? हाथ उठाओ। ए तू नहीं करने का तैयार? हाँ तो हाथों उठा के बताइए कौन कौन तैयार है डेराइव करने के लिए। जे हाथ नहीं के उठाओ तो सोच के देख कि हम तो हाथ उठाइए के पढ़ावे नहीं, बोलना। हम खाली पढ़ावे नहीं ना, हम समझावे भी नहीं, हाँ या ना? चलिए अब देखिए यहाँ इसको डेराइव करने जा रहे हैं। बाबू डेराइव करने से पहले हमको कुछ कुछ चीजें आपको बतानी होगी, सुनिएगा। प्रूफ 5 नंबर में आएगा ये। हमको डेराइव ये ना करना है जी। ए कौन बताएगा हमको डेराइव क्या करना है? हाई करना है कि हाई करना है? वो तो कर चुके हैं ना, हम तो याद कराए हैं ना इसके आधार पे। ये याद हो गया है? अगर नहीं याद हुआ है तो इधर देखो एक किताब है। क्या है? बोला सर ना, पक्का बानू? क्या हो? किताब ओ पीडीएफ हो? हम जाना तो नहीं ऊपर है। अच्छा ये क्या होता है? पाई आर स्क्वायर ना? चलो भाई देखो, पढ़ो तो क्या लिखा है, पढ़ो तो। एरिया है ना, एल। अरे हाँ या ना यार? क्या कर आए? वेरी गुड। एम एस सेकेंडरी वाला के काम मन ले बा, A1। समझ में आ गया? तो जो गधे होते हैं वो A1 A2 याद करके जाते हैं, लेकिन जो तेज होते हैं वो सेकेंडरी याद करते हैं। क्या याद करते हैं? समझ में आता कि नहीं आता? वेरी गुड। इसीलिए मेरे किताब में ए सेकेंडरी लिखवाए हैं। क्या लिखवाए हैं? तो दिमाग है तो है, नहीं है तो तुम गधे बनते रहोगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब वही एरिया है। क्या है बालक? एरिया। गोला है तो पाई आर स्क्वायर, अगर चौकोर होता तो ये तो नहीं होता। समझ में आ रहा है? इसीलिए हम डायरेक्ट ए लिख दे रहे हैं। क्या लिख दे रहे हैं? ए। तो चलिए इसको प्रूफ करने चलते हैं। किताब में भी प्रूफ नहीं है और हम इसको करेंगे, लेकिन देखते हैं। एक काम करते हैं, ये एक सोलेनोइड बना है। क्या बना है? कोई दिक्कत तो नहीं है? एकदम प्रेम प्रेम से सुनना। अब अभी प्राइमरी नाम देंगे और सेकेंडरी नाम देंगे। बाबू इसके ही अंदर, चलो पहले इसके बारे में जिक्र हो जाए। ये प्राइमरी है। क्या है बालक? इसके अंदर हमने क्या दे दिया? करे। दे दिया ना? कोई समस्या नहीं है? अच्छा अब कुछ कुछ इसके बारे में डिफाइन कर लेते हैं कि आखिर इसमें कितना नंबर ऑफ टर्न्स है, कितना लेंथ है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ कितना है। हाँ या ना यार? मानना पड़ेगा ना? चलो खड़ा होकर बताओ क्या क्या मानेंगे। और कैपिटल एन। वेरी गुड, ए भी। बाबू इसको हम मान लेते हैं पहले, फिर आगे की कहानी होगा। तो यहाँ पे मानते क्या है? हियर ये जो है इसका नाम दे देते हैं प्राइमरी कॉइल। कोई समस्या तो नहीं है? कोई समस्या नहीं है? ये प्राथमिक परिपथ है, बनाने की आवश्यकता नहीं है। सबसे पहले इसको देखेंगे। हम जो अभी प्रूफ कर रहे हैं वो प्रूफ में 5 आएगा, और जो हम एक और प्रूफ करेंगे उसमें भी 5 आएगा, लेकिन वो मोतिहारी मेथड होगा। क्या होगा? ये मेथड जो हम कराने जा रहे हैं इसमें एक एक डिटेल, माइन्यूट डिटेल, जो पढ़ने वाला बच्चा है उसी को समझ में आएगा। जो भूखा है उसको तो कुछ पढ़ा देंगे, निकल लेगा। आई, कौन सा क्वाल है बाबू? इस क्वाल को हम 1 नंबर बोल देते हैं। क्या नंबर बोल देते हैं? दूसरा चीज, इसकी लंबाई मानते हैं। इसकी लंबाई लेंथ, बोलो मेरे साथ, क्या मान लेते हैं? एल। बाबू एक चीज, इसका एरिया क्या बालक? यही ना एरिया हर जगह होगा? ये है एरिया। अच्छा एरिया A1 मान सकते हैं? क्या है? एरिया। ठीक है। उसके बाद टोटल नंबर ऑफ टर्न्स
N1 मान लें तो नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ N1 स्मॉल n1 होगा। स्मॉल n1 क्या होगा बाबू, बोलो बोलो, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। आराम आराम से मानते हैं, कुछ दिया तो नहीं है, सब मान रहे हैं, तो ये N1 हो जाएगा, हाँ या ना जी। अच्छा N1 बराबर हम N1/L नहीं लिख सकते हैं, L1 नहीं माने हैं, L माने हैं, क्या माने हैं, तो यानी कोई दिक्कत नहीं है, ये सब मान लिए। इसके अलावा क्या माने, कुछ मानने की जरूरत नहीं। इसमें करंट I1 नहीं है, I है, कोई समस्या नहीं है। इसमें दो चीज, I करंट, L लेंथ, उसके अलावा सब में 1 1 लगा हुआ है, हाँ या ना। अब चलिए कहानी यहां से स्टार्ट करते हैं। इसके अंदर एक सेकेंडरी क्वाइल हम डाल देते हैं, क्या डाल देते हैं, उसकी भी लंबाई कितनी होगी, L, कितनी होगी, सेकेंडरी क्वाइल अंदर डाल दिए, क्या डाल दिए। अच्छा अब ध्यान से सुनिए, ये जो आपको दिख रहा है ये एरिया ऑफ सेकेंडरी क्वाइल होगा, हाँ या ना। तो हम इसका भी नामकरण यहाँ पे कर देते, एरिया है और उसका नाम क्या हो गया, A2, पक्का हो गया। अच्छा एक सेकेंड, ये सेकेंडरी क्वाइल के बारे में हम समझते हैं, क्या इसका टोटल नंबर ऑफ टर्न क्या हम N2 मान सकते हैं, तो क्या N2 ये स्मॉल N2 क्या हो जाएगा, N2/L, अरे हाँ या ना यार, पक्का बोलना। तो ये भी मान लिए नंबर ऑफ यूनिट टर्न्स पर यूनिट लेंथ। उसके अलावा हमको क्या मानना है, इसमें करंट अभी आया नहीं है। अब सुनिए, बहुत अच्छा से हम सारा चीज डिजाइन कर रहे हैं बाबू, क्या इससे मैग्नेटिक फील्ड होके गुजर रहा होगा। अच्छा ये किसके चलते बन रहा है, प्राइमरी के चलते कि सेकेंडरी के चलते, क्या करा चलते, प्राइमरी के चलते। बहुत, ये बी बन रहा है किसके चलते बन रहा है, प्राइमरी के। और बी का फॉर्मूला क्या होता है, म्यू नॉट Ni। अब एन कौन सा रखे, 1 वाला कि 2 वाला, 1 वाला, तो म्यू नॉट N, कोई समस्या नहीं है। क्या है कि ये तो हम जानते थे ना कि सोलेनोइड के चलते होता है, हाँ या ना। अभी तक हमने प्रूव करना स्टार्ट नहीं किया है, अभी केवल नामकरण किया है, क्या किया है, यहां तक तो आ रहा होगा, समझ में आ रहा होगा। अब ध्यान से सुनिए, टोटल कितने लाइन, 1 2 3 4 5 6 मान लेते हैं, 5 को लाइन गुजर रहा है, लेकिन जो सेकेंडरी क्वाइल से होकर गुजर रहा है वो दुइये को ना गुजर रहा है, यानी जो फ्लक्स बनेगा वो सिर्फ दो को के चलते बनेगा, हाँ या ना यार। अब सुनिए आराम से बाबू, हमको निकालना है एम का फॉर्मूला, किसका निकालना है, एच वी कौन दैट, नो दैट। एम का फॉर्मूला होता है phi 2/I, आई तो है दिया हुआ, phi 2 निकाल लेंगे तो ऊपर रख के आई से भागा दे देंगे, आंसर आ जाएगा, हाँ या ना यार। तो हमको निकालना क्या है, phi 2 क्या निकालना है, सर ये phi 2 है क्या, तो हम बोल देते हैं फ्लक्स थ्रू कौन क्वाइल, कौन सा क्वाइल, सेकेंडरी क्वाइल, द्वितीय क्वाइल से जो फ्लक्स आ रहा है। अच्छा एक सेकंड, थोड़ी देर पहले हम 1 2 के बारे में समझाए थे ना, और हम क्या बोले 1 2 में बड़ा कंफ्यूजन होगा, हाँ या ना, अभी होगा, अभी और होगा। फ्लक्स थ्रू कौन क्वाइल, सेकेंड 2 है बाबू। फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है, सब लोग phi 2 का फॉर्मूला लिख रहे हैं, बी ए अकॉस थीटा कॉस 0 डिग्री होगा, ठीक। एक सेकंड, ये ए है या 2 वाला होगा, हाँ या ना यार। अच्छा जो मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है वो किसके चलते बन रहा है, 1 के चलते ना बन रहा है, वही ना एरिया 2 से होके गुजर रहा है, यानी मैग्नेटिक फील्ड किसके चलते बन रहा है, समझ में आ रहा है। अच्छा अब सुनो, ये तो एक के चलते बना, किसके चलते बना, अगर इसमें कितना क्वाइल है, छोटका में 2 गो है, 1 गो 2 गो 2 गो है, 3 गो 4 गो 5 गो 6 गो 7 गो 8 गो 9 गो 10 गो 11 गो 12 गो, हाँ या ना यार, यानी एन टर्न है, कितना टर्न है, छोटका में कि बड़का में, उसी से ना फ्लक्स बन रहा है ये, तो कितना संख्या है, N2, क्या है, क्या है। तो हमसे कोई पूछेगा कि टोटल फ्लक्स बताओ, तो हम इसमें टोटल में किसमें बालक,
टोटल में तो क्या लिखेंगे N2B1A2। अच्छा सर N2 क्या है ये ना रे, तो N2 बराबर हम लिख सकते हैं देखो तो N2L। अरे हाँ या ना यार, तो सर हम एक काम करते हैं कि आराम से phi 2 टोटल वाला का बात हो रहा है, हाँ या ना, तो N2L B1 क्या है सब लोग बताओ, म्यू नॉट N1 I। अरे हाँ या ना यार, पक्का हो गया, गुने क्या, अरे नहीं बुझा रहा है। अब एम का फॉर्मूला क्या होता है, आए क्या होता है, तो एम के फॉर्मूला में इसको रखेंगे, हाँ रख दें तो रखते हैं, बताइए क्या है फॉर्मूला एम का, हाई फाई 2 का बताइए ना, ना एंगल लिखते हैं म्यू नॉट N1 N2 A2 L I। अरे हाँ या ना यार, अब बगल में नीचे आई, सर आई से आई, और एम का फॉर्मूला क्या आ गया बताइए, N2 A2 L, और हो गया। नहीं समझ में आ रहा है ना, क्या करा आ रहा है बाबू, ये है डिटेल एनालिसिस ऑफ कौन इंडक्शन, डिटेल एनालिसिस, कौन सा एनालिसिस, डिटेल। अगर ये समझ गए सोफा सो गुड, अगर ये नहीं समझे तो मोतिहारी का भाषा कौन कौन समझना चाहता है, समझ रहा है, नंबर उससे भी आएगा, सीखवा लोग क्या सीखा था, हाथ उठाओ बाबू, है ना बड़का कोयल, अब हम बड़का कहें, ओई बड़का बोलना हाँ, ओई छोटका बोल हाँ, बुझा तो बा, बड़का के 1 नंबर दिए आज छोटका के इतना बुझाता, तो ऐस करे के बा 1 नंबर 2 नंबर, आइए एक हो ahoई 2 हो या ना यार, सब जाना तारा संतोनी के, देखा देखा बाबू एम के फॉर्मूला वाला phi 2 मतलब छोटका वाला बटा आई, आई बड़का से जाता, फाई के फॉर्मूला का वाला रे B A। अरे हाँ या ना यार, रे छोटका से निकाले तो छोटका लिख, अब बड़के के द्वारा नु मैग्नेटिक फील्ड बनता था बड़का लिख, बड़का के फॉर्मूला म्यू नॉट बड़का N I आगुने A2। अरे हाँ या ना यार, एगो बा की छोटका में बहुत संख्या बा, तो बाबू बहुत संख्या बा तो कितना N2 गुने L बा, हाँ या ना यार, और एजन का लिखबे म्यू नॉट N1 I गुने A2। अरे बोल ना, अब बटा का कर दे, आए आई से आई, अब देख तो बाबू देख तो म्यू नॉट N1 N2 L A2 अच्छी हो गई खत्म। अरे बोल ना, केकरा बुझाइल हाँ बड़का छोटका बाबू, हाई फॉर्मूला से शुरू कहीं नहीं, एक फॉर्मूला लिखनी, हाई रखनी पहले ही पढ़े लेवानी, हाँ या ना यार, सोलेनोइड के चलते, छोटका के चलते, छोटका एगो के चलते नहीं के, कितना के चलते बा इतना के चलते, बटा आई को देनी आंसर। नहीं के बुझात, एक और तरीका से क्या हम पागल हो जाए। हाँ ए प्राइमरी का हो, एक नाम पी दे दे, का दे दे, फिर से बोल, आ हई हो, एक नाम का दे बसन, क्या बात है, एस पढ़ ले तो बन जेब SP, हाँ अन्ना पढ़ब तो बन जेब PS, PS के फुल में बताएं, सब लोग जानना चाहता है, बनावे दो, हम बोले कुछ गंदा बनाओ था लोग, हाँ कथी कहता, कुछ बनाओ था ना जैसे हंस दिया हूँ, ये तो अच्छा बने लग, तनिए को बनाओ सर ना कुछ, हम बनाए, अच्छा तुम लोग सोचता नहीं कि पॉगलेट आदमी है ये, इतना टाइम में कमा होता, हाँ या ना यार, चला जाओ,
अरे हम चाहते हैं कि हम हंसते हंसते पढ़ाएं, हम रोते रोते पढ़ाने वालों में से। तो पीएस लिख दे ले, हाँ या ना यार। है में कहा जाता करंट आई। अरे ने तक ना, एम के फॉर्मूला क्या होला? फाई सेकेंडरी, हाँ या ना। अब बटा आई सेकेंडरी फाई, बी ए सेकेंडरी, हाँ या ना। प्राइमरी के चलते बनाता था प्राइमरी। कितना संख्या बस सेकेंडरी में, उतना ही संख्या से गुना हुई नु। तो एन एस गुने L बटा आई। सब लोग देखिए, एन एस एल, बी का वाला हो म्यू नॉट एन पी आई ए एस, अरे हाँ या ना यार। अब बटा आई, आई से आई कट गई, बताओ सर। म्यू नॉट एन पी एन एस ए एस एल, केकरा केकरा समझ में आ? और बताएं, बोलना है। एक और, केकरा केकरा ही समझ में आ रहा है? अच्छा, कोनो कोनो के हई नहीं के बुझा, हई कहाँ से लिखनी? संख्या हो, टोटल नंबर, एगो से इतना, दूगो से दूसरे गुना, तीन गो से, तो टोटल संख्या इतना ही बात है, इतना से गुना। अरे हाँ या ना यार। बाबू हाँ, ये मेन चीज है। अब कोई वन माना है तो वन लिख दो, कोई टू माना है तो टू लिख। केकरा केकरा समझ में आ रहा है? जब ये समझ में आ गया, तो ये सारा चीज नहीं उतारना है, बड़का छोटका ये सब नहीं करना है। करना क्या है ये, हम क्रैश कोर्स जब पढ़ाएं तो बड़के छोटका पढ़ाएं, याद रखिए। क्रैश कोर्स पढ़ाएं तो साफ बोले मैं बड़का से, तो कोई सुन हो, हम छोटका तो छोटका हो। जो अभी डिजाइन पढ़ा रहे हैं, वो डिजाइन टॉप बैच कोटा में पढ़ाई होता है। आराम से राइट इट डाउन। काहे नहीं उत्पन्न हो? हाँ, तो उसका चर्चा अभी थोड़ी होगा, वो तो एम का चर्चा कर रहे हैं ना। वो तो फराडे लॉ में चर्चा होगा। इंड्यूस्ड ईएमएफ इक्वल टू माइनस डी फाई बाई डी टी, तो फाई का चेंज बटा डी टी करना। क्वेश्चन आएगा तो आएगा। नहीं समझ में आ रहा है? करंट से कोनो काम ही नहीं है, काहे कि करंट तो कट जा रहा है। करंट का कब काम आएगा, सवाल आएगा। अरे जल्दी लिखो यार, एक एक चीज अच्छे से लिखना। एक कभी कभी मन करता है कि चला जाए कहीं घूमने यार, 5-5 हजार इकट्ठा करो ना। ए टीचर्स डे आने वाला, पता बोला। अचानक इतना सन्नाटा कैसे हो गया? ए टीचर्स डे में देखो, तुम लोग केक लगा, हमको लगाना मत प्लीज। आ, केक नहीं ना लगाएगा तुम लोग, प्लीज मत लगाना है। ये लाएगा? हाँ, अच्छा ठीक है, लगा लेना। ठीक है, लगा लेना, जाओ। हाँ, आए बोलना। नेता का तो मैंने तक भाव, पाप पुण्य का लेखा जोखा होता है ऊपर। तो नहीं के ना, अगर केक को लेवा था तो हम अपना घर ही मंगा के काट ले।
आई स्टोरी लगा दें, थैंक्स बडीज, फेलो स्टूडेंट। केक लेके भी बोलता हूँ। अच्छा अपना देखा कौन है ये कौन है, इंग तो नहीं के श्राप पड़ी, रुकना। अच्छा मान लो कि तुम लोग हमको फोन करके कैसे बुलाओगे, बताओ ना थोड़ा देखो, हम एक्टिंग कर रहे हैं, मतलब हमको श्रद्धा है। जैसे हम आ रहे हैं, हम टीचर डे में, तुम लोग ताली बजा देना, ठीक है। ओह लेट हो गया। ओह हो गया, थैंक यू। तो नहीं सब समझे थे छपरी भाई। ना ना, ओकरा हाथ में चोट लागल बा, वो बॉक्सिंग चैंपियनशिप में गया था ना, तो हाथ में चोट लग गया। बस कर, बस कर। हम तुमसे सॉरी, मैं तेरे से मैं ऐसे ही बात करने वाला हूँ अब से, ठीक है। और देख इधर इधर मेरी तरफ देखना। ओ भाई, मेरी, इसको नोट कर लिया तू? हाँ, खूस बड़ा पिछवाड़ा। जा, अब क्या होगा? तुम लोग कौन कौन अपने से यहाँ से लिख लेगा? बस 3 आदमी 4 आदमी, तू लिख लेगा? झूठ मत बोल। लिखो लिखो लिखो। ये सही में हैंग हो गया। कह रहा है कि आज नहीं पढ़ाई है। क्या नहीं कीजिए आज? आज नहीं पढ़ाई बस। आज मौसम नहीं था पढ़ने वाला, लेकिन धूप उग गया। क्या बोला कहाँ? जानते हो 1 2 में कंफ्यूजन हो रहा है ना, कि नहीं हो रहा अब? बहुत अच्छा। जल्दी लिख लो यार, माथा दर्द कर रहा है। तुम लोग काम करोगे? अरे बोलो ना। ये सब लिखने के बाद ये प्रोग्राम करते हैं, पैसा इकट्ठा प्रोग्राम। हाँ, पैसा इकट्ठा करो प्रोग्राम। बिना पैसा वाला एक एक प्रोग्राम है, पढ़ा रोज जाके। हाँ, बोले बा। बारिश के चलते एको दिन क्लास हम लोग का बंद हुआ नहीं है।
अरे तू सुनना ए, थोड़ा सा जहर बा और खिया ऐसा ऐसा जोक मारा था जैसन बुझा था कि आए एकरा बस कर, पीट पाट दे। चलो ये समझ में आया ना पूरा? जल्दी से नोट कर लो यार। अभी ऊपर बचा हुआ है, ठीक है ना? अरे बोलना। चलो स्क्रॉल अप करूं? करें स्क्रॉल अप? हाँ बाबू, यहीं पे आपका समाप्त होता है। कौन सा इंडक्शन? कौन सा इंडक्शन? म्यूचुअल इंडक्शन। अब सुनो, इस चैप्टर में बचा क्या है? एसी जनरेटर। अब सब इधर इधर मेरी तरफ देखो। एसी जनरेटर इस चैप्टर का नहीं है, एसी करंट का है। किसका है? लेकिन इसी चैप्टर में पढ़ना है, तभी ना एसी करंट समझ में आएगा। चुप। रुक, अभी हम पूछने वाले, हम क्या बोले? का? ये भगवान, एम एनर्जी होगा हाफ एम आई स्क्वायर। नो, एनर्जी स्टोर का मतलब क्या होता है? सुनो इधर मेरी तरफ देखो तो। एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी होता है ना? क्या होता है? अच्छा, पोटेंशियल एनर्जी मतलब किसी चीज के विरोध हो, हाँ या ना यार? तो एक सेकंड, इसमें पैदा हो रहा है कि विरोध हो रहा है? तो इसमें एनर्जी का कंसेप्ट कहाँ से आएगा? लेकिन पहले वाला में क्या हो रहा था? पैदा नहीं हो रहा था, विरोध हो रहा था। समझ में आ रहा है? स्प्रिंग, दो गो स्प्रिंग के बीच में एनर्जी नहीं होता है, एक के गो स्प्रिंग होता है, तभी ना विरोध हो रहा है। तो इसमें कंसेप्ट नहीं आएगा। अगर आता है तो हाफ एम आई स्क्वायर लगा दे। नहीं समझ में आ रहा है ना? केकरा केकरा आ रहा है हाथ उठाओ। सेल्फ इंडक्शन में ही एनर्जी आएगा, म्यूचुअल में नहीं है। चलो मेरी तरफ देखो इधर, ओए लड़का। चलो, यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन समाप्त हो गया है बेसिकली। अगला चैप्टर का नाम है, इधर देखो, बोलो मेरे साथ, एसी करंट। बोलो तो, एक बार और बोलो। गलत, एसी का मतलब अल्टरनेटिंग करंट ना होता है रे। अगला चैप्टर का नाम है अल्टरनेटिंग करंट। बोल तो, कौन करंट? भाई अल्टरनेटिंग करंट आ रहा है, तो कहीं ना कहीं से तो आ रहा होगा। बैटरी से नहीं आ रहा है, कहां से आ रहा है? कौन पैदा कर रहा है? कैसा यंत्र है कि पैदा कर दे रहा है, हाँ या ना यार? तो कल हम पहले पढ़ेंगे कि कैसा यंत्र से ये पैदा होगा। फिर से बोल तो, समझ में आ रहा है? और वही यंत्र का नाम है एसी जनरेटर। क्या नाम है? तो उसका आंसर आएगा, आई जो पैदा होता है उसका आंसर आता है आई बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी। क्या आता है? नहीं बुझाया तुमको? कहां से आया? बुझा गया? तो ये जानना अगर चाहते हैं तो सोमवार को क्लास नहीं छोड़े, कल तो भाई अलग चीज है। क्या है? अलग चीज है।
बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं कल जुनून के साथ। परसों नया चैप्टर का आगाज होने वाला है ऑफिशियली, परसों मतलब मंडे को, एसी जनरेटर से। समझ में आ रहा है?